नैनीताल से धोखाधड़ी का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां अनामिका टूरिज्म कॉम्प्लेक्स के स्वामी सुदर्शन शाह ने इलाहाबाद बैंक, जो अब इंडियन बैंक के नाम से जाना जाता है, उस पर फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाया है। शाह के अनुसार सन 1990 में उन्होंने इलाहाबाद बैंक से 31,50,000 रुपए का लोन लिया था। शाह को सेंट्रल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी के तहत 8 लाख रुपए की छूट मिलनी थी, लेकिन फाइल उद्योग विभाग में लटकी रही, जिससे सब्सिडी मिलने का समय निकल गया, जिस पर सुदर्शन शाह ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की शरण ली, जहां पर केस आज भी लंबित है। लेकिन इलाहाबाद बैंक ने सन 1995 में सिविल कोर्ट नैनीताल में सुदर्शन शाह पर वसूली के लिए 76 लाख रुपए का मुकदमा दर्ज करा दिया, जिसके बाद मुकदमा लड़ते हुए सुदर्शन शाह सिविल कोर्ट से लेकर डीआरटी इलाहाबाद पहुंचे और डीआरटी इलाहाबाद ने सारे तथ्यों की जांच कर बैंक के द्वारा किए गए मुकदमे को 13 जून 2003 को खारिज कर दिया। मैंने अपने होटल का निर्माण सन 1989-90 में प्रारंभ किया था। इलाहाबाद बैंक नैनीताल से 31,50,000 रुपये का लोन सैंक्शन हुआ था और इसमें 8 लाख रुपए की सब्सिडी मुझे प्राप्त होनी थी, जो कि उद्योग विभाग के ही कोई उद्योग अधीक्षक द्वारा हमारे खिलाफ कार्रवाई करने के कारण, पत्रावली दबाने के कारण वो सब्सिडी हमें प्राप्त नहीं हो पाई। सब्सिडी प्राप्त न होने के बाद बैंक ने हमारे ऊपर 1995 में एक 76 लाख रुपए का वाद दायर किया, जो कि सिविल जज नैनीताल में चला। उसके बाद उक्त वाद जबलपुर, डीआरटी और फिर इलाहाबाद डीआरटी में पहुंचा और 13/6/2003 को बैंक का क्लेम खारिज हो गया। बैंक का क्लेम डिसमिस हो गया। दावा खारिज होने के बाद बैंक के कुछ अधिकारियों को लगा कि अब मुकदमा खारिज हो चुका है, तो उन्होंने सरफेशी एक्ट 2002 का हवाला देकर बैक डेट में सुदर्शन शाह के अनामिका होटल की नीलामी नोटिस के कई कागजात तैयार किए, जिसको लेकर बैंक फिर से कोर्ट की शरण में गया और कोर्ट को बताया कि 12 अप्रैल 2003 को बैंक ने सरफेशी एक्ट 13/2 का नोटिस बद्री विशाल समाचार पत्र हरिद्वार में प्रकाशित कर दिया था। बैंक ने मेरे साथ जो एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा किया, उन्होंने साजिश के तहत तत्कालीन ऑथराइज्ड ऑफिसर श्री सुनील सिन्हा और कुछ अफसरों ने मिलकर हमारे अनामिका टूरिज्म कॉम्प्लेक्स की संपत्ति को हड़पने के उद्देश्य से यह कहा कि हम बैंक क्लेम डिसमिस होने से पहले, यानी कि 13/6/2003 से पहले 12/4/2003 को हम सरफेसी एक्ट की कार्रवाई कर चुके हैं, प्रारंभ कर चुके हैं। और उन्होंने कहा कि 12/4/2003 को बद्री विशाल पेपर हरिद्वार में हम लोगों ने 13/2 का नोटिस छापा, क्योंकि सरफेसी एक्ट की सारी कार्रवाई 13/2 के नोटिस से प्रारंभ होती है। आपको बता दें कि सरफेशी एक्ट 2002 में बनाया गया था, जिसमें 13/2 धारा का उपयोग बैंक संपत्ति पर अधिकार लेने के लिए करता है, जिसके बाद सुदर्शन शाह ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एसएलपी खारिज कर दी गई। इसके बाद सुदर्शन शाह बद्री विशाल न्यूज़पेपर में छपे नोटिस की सत्यता जानने के लिए न्यूज़पेपर कार्यालय हरिद्वार जा पहुंचे, जहां उन्हें पता चला कि बैंक ने जो डेट का हवाला देकर कोर्ट को संतुष्ट किया था, वो डेट तो फर्जी थी। उस डेट को न्यूज़पेपर छपा ही नहीं था। बद्री विशाल न्यूज़पेपर के मैनेजमेंट ने सुदर्शन शाह को 12 अप्रैल 2003 से लेकर 15 अप्रैल 2003 तक मशीन शिफ्टिंग के कारण पेपर न छपने की पुष्टि की और साथ ही प्रमाण पत्र भी दिया। एसएलपी खारिज होने के पश्चात मुझे हमारे अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि 13/2 का नोटिस का अखबार जो प्रकाशित होने की बात कही गई है वो लाइए। उसके बाद हम लोग हरिद्वार गए। हरिद्वार में पता चला, 2010 के बाद हमें पता चला कि 13/2 का नोटिस 12/4/2003 से 15/4/2003 तक मशीन शिफ्टिंग के कारण हरिद्वार पेपर छपा ही नहीं।
उसका प्रमाण पत्र मेरे पास है, जो कि सबूत के तौर पर हमारे पास आज भी मौजूद है। लेकिन लगभग 17 वर्ष हो गए हम उस लड़ाई में अभी तक न्याय नहीं पा पा रहे हैं। इसके बाद सुदर्शन शाह फिर से डीआरटी लखनऊ पहुंचे और डीआरटी लखनऊ ने नीलामी की कार्रवाई सरफेशी एक्ट 13/4 पर 28 अप्रैल 2011 को स्टे ऑर्डर जारी कर दिया। ये केस आज भी कोर्ट में लंबित चल रहा है। बैंक ने जिस दौरान कोर्ट और डीआरटी में कार्रवाई चल रही थी, एक सोचे समझे षड्यंत्र के तहत बैकडेट में जाकर संपत्ति से जुड़े फर्जी दस्तावेज तैयार किए और अंदर ही अंदर नोटिस भी दे दिया। होटल पर कब्जा भी ले लिया और कब्जा लेने के बाद 2 खरीदार खड़े कर होटल को नीलाम भी कर दिया। नैनीताल में स्थित होटल अनामिका नीलाम भी हो चुका था। इसकी जानकारी खुद सुदर्शन शाह को भी नहीं लग पाई और न ही नैनीताल के किसी अन्य व्यक्ति को। उन्होंने अपने मन से नीलाम करने के लिए फर्जी खरीदार भी तय कर लिए और जो सरफेस एक्ट की कार्रवाइयाँ होती हैं वो करते करते वो जिलाधिकारी महोदय नैनीताल में 13/4 की कार्रवाई पे भी उन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू की। किंतु 2010 के पश्चात तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय को जब अवगत कराया गया कि बैंक का क्लेम 13/6/2003 को डिसमिस हो चुका है और जो 13/2 का नोटिस है वो समाचार पत्र प्रति विशाल पेपर हरिद्वार में छपा ही नहीं, जिसको ये लोग झूठे शपथ पत्र देकर सब जगह से कहते चले आए हैं कि ये हम लोगों ने छापा है। और इस प्रकार इन लोगों ने एक झूठे तथ्य के आधार पर हमारे होटल की कुछ तथाकथित फर्जी खरीदारों को भी प्रेरित किया कि वो कब्जा लें। और अभी तक मैं यह आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि जितनी भी कार्रवाइयाँ हुई हैं वो अवैध हुई हैं, क्योंकि जब 13/2 के नोटिस का प्रकाशन ही नहीं हुआ तो फिर 13/4 और जितनी भी नीलामी की कार्रवाई है वो सब पूर्णतः अवैध हैं, जिनका कोई औचित्य नहीं है। और आज 2003 से लेके आज 2022 हो गया है, होटल अभी तक हमारे ही कब्जे में है, लेकिन उसकी लड़ाई जारी है। बैंक ने नीलामी तक की पूरी कार्यवाही कर डाली, जिसका जिक्र उत्तराखंड और नैनीताल के किसी भी प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में नहीं हुआ। इससे साफ जाहिर होता है कि इलाहाबाद बैंक के कुछ अधिकारी इस पूरे षड्यंत्र में साजिशन शामिल थे, जिन्होंने अपने द्वारा खरीदार खड़े किए ताकि 50 करोड़ के होटल को 75 लाख में नीलाम किया जा सके और बीच में करोड़ों की हेराफेरी की जा सके। इलाहाबाद बैंक, जिसे आज इंडियन बैंक के नाम से जाना जाता है, इस पर ढेरों केस लगे हैं, जो आज भी कई न्यायालयों में पेंडिंग है और कुछ मामले तो सीबीआई के पास भी है, जिनमें कई अधिकारियों को सजा भी हो चुकी है। इलाहाबाद बैंक पहले से ही लोन देने के नाम पर अवैध वसूली के लिए बदनाम रहा है। सुदर्शन शाह के द्वारा 30 साल तक लड़े गए केस और केस में आज तक न्याय न होना इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। सुदर्शन शाह का अनामिका होटल न्याय के लिए 30 वर्षों से इंतजार कर रहा है, जिसका फायदा कई अन्य लोग भी उठाना चाहते हैं। वर्तमान में सुदर्शन शाह ने होटल के 18 कमरे किराए पर दिए हुए हैं, जिस पर कॉस्मोस होटल एंड रिजॉर्ट चल रहा है और टूरिस्टों से अच्छी खासी इनकम भी प्राप्त कर रहा है। सुदर्शन शाह के अनुसार कॉस्मोस होटल एंड रिजॉर्ट को 2019 में उन्होंने 18 कमरे किराए पर दिए थे, जिसमें पहले और दूसरे साल का किराया उन्हें मिल चुका है, लेकिन कॉस्मोस होटल एंड रिजॉर्ट के द्वारा दिया गया तीसरे साल के किराए का चेक बैंक से बाउंस हो गया, जिस पर सुदर्शन शाह ने कॉस्मोस होटल एंड रिजॉर्ट पर एनआई एक्ट पर मुकदमा पंजीकृत करवा दिया और अब किराया न देना पड़े, इसलिए कॉस्मोस होटल एंड रिजॉर्ट के निदेशक विवेक सक्सेना के द्वारा बैंक का सेल लेटर दिखाकर उल्टा सुदर्शन शाह पर ही 420 और 506 के तहत तलिताल थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया है, जिसकी जांच अभी जारी है। अभी वर्तमान में जो 15 मई को एक एफआईआर हमारे खिलाफ धोखाधड़ी का तलिताल थाने में दर्ज किया गया है, उसके संबंध में विवेक सक्सेना द्वारा ये कहा जा रहा है कि
2011 में एक सेल लेटर जो कि बैंक के फर्जीवाड़े के द्वारा दिया गया है, उसे दिखाकर ये कहा जा रहा है कि हम होटल के स्वामी नहीं हैं। इस संबंध में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बैंक के फर्जीवाड़े की आड़ में वर्तमान लीजधारक मिलकर किसी भी प्रकार से हमारी संपत्ति को हड़पने का प्रयास कर रहे हैं, और जबकि आज 2022 में भी संपत्ति हमारे नाम से ही है, कब्जा भी हमारे पास है, और उनका यह कहना कि ये मालिक नहीं है, ये अगर हम मालिक नहीं हैं तो उनको किसने ये लीज दी है, ये भी एक विचारणीय प्रश्न है। कुल मिलाकर बैंक के फर्जीवाड़े के दस्तावेजों को प्रेषित कर धोखाधड़ी का केस हमारे ऊपर करना, ये अपने आप में एक अनोखा मामला है, और मैं चाहूँगा कि आम जनता से भी और सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ कि इनकी जो नीयत है कहीं ना कहीं हमारी प्रॉपर्टी को हड़पने की है। ये चाहते हैं कि हमको धोखाधड़ी के केस में फंसाकर हमारी प्रॉपर्टी को हमेशा के लिए अपना बना लें और हम उनके रास्ते से हमेशा के लिए हट जाएं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 30 साल से लगातार फर्जीवाड़े के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे सुदर्शन शाह को भारतीय न्याय व्यवस्था से न्याय मिल पाता है या नहीं।